हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है, मस्त है। तो स्वागत है आपका हरिओम केमिस्ट्री में। और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो आइए हेडिंग डालते हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको देने वाले थे एक साइंटिस्ट थे, वुल्फगांग पाउलीज नाम था उनका, वुल्फगैंग पाउलीज। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हिंदी मीडियम वाले भी देख लेंगे, पाउली के अपवर्जन का नियम। हिंदी में मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिएगा। पाउली के अपवर्जन का नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसको देने वाले थे वुल्फगैंग पाउली। अब ये पाउली का अपवर्जन नियम है क्या, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है क्या, क्या कहता है, सुनिए ध्यान से। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये सिद्धांत है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये प्रिंसिपल है। ये कहता है कि किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहता है, ये मैं फिर से बोल रहा हूं। किसी एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान एक समान नहीं हो सकता है। इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इस बात को लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स कांट बी सेम। 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है ऑफ 2 electrons of an atom। मतलब एक इलेक्ट्रॉन के, एन 2 बार लिखे क्या, ऑफ एन एटम। वैल्यू ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम संख्याओं की वैल्यू कैंट बी सेम, एक नहीं हो सकती है, ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम्स। 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं हो सकता है। या कह सकते हो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या का मान सेम नहीं हो सकता है। यही रूल किसने दिया था, वुल्फगैंग पाउली ने। और इसी रूल को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब यहाँ पर और भी चीजें आती हैं कि यदि 4 क्वांटम नंबर मैंने पढ़ा रखा है आपको, कौन कौन सी होती बताइए। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथी कौन सी होती बच्चों, स्पिन क्वांटम नंबर। तो यदि किसी प्रकार से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यदि किसी प्रकार से 3 क्वांटम नंबर सेम आ जाएं, तो चौथी क्वांटम नंबर यानी स्पिन क्वांटम नंबर निश्चित तौर पर डिफरेंट होगी, भिन्न होगी। यह बताने वाले थे पाउली साहब, इसी को बोलते हैं पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। 4 क्वांटम नंबर्स का मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए सेम नहीं होगा, बस बात खत्म। अब यहाँ पर हम देखेंगे कंक्लूजन ऑफ पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं कंक्लूजन आपको लिखवाता हूँ। जल्दी से सब लोग नोट करिए फटाफट। कंक्लूजन है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे रिजल्ट्स क्या हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के जो रिजल्ट्स आए बच्चों, वो रिजल्ट्स क्या हैं, उन रिजल्ट्स को देखेंगे। रिजल्ट्स मतलब इन्होंने मुख्य क्या तथ्य दिया, रिजल्ट्स। जो पहला रिजल्ट इन्होंने दिया, पहला रिजल्ट इन्होंने कहा किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2n² होंगे। तो उसी बात को हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे,
मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बच्चों? 2n² होंगे। किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होंगे। अब मैं यहाँ वैल्यू रख के आपको बताता हूँ। n का मतलब होता है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बच्चों कभी भी 0 नहीं हो सकती है। 0 के अलावा और कुछ हो सकती है, मतलब 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 डैश और आप चाहो कर सकते हो। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता किसके बारे में है? सेल के बारे में बताता, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। प्यारे बच्चों, अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर कौन सा सेल यूज करेंगे? K। अगर n की वैल्यू 2 है तो L, M, N डैश। ये होता है K 1 के लिए K, 2 के लिए L, 3 के लिए M और 4 के लिए N। ये होता है। अब यहाँ पर हमें रखना 2n²। अगर मैं n बराबर 1 ले लूँ तो 2n² में रखेंगे 2, और देखो n की जगह हम क्या रखना है? 1, तो 1 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर वही होगा तो क्या आ जाएगा? 2। मतलब n = 1 लेने पे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और n = 1 लेने पे सेल कौन सी होती है? K। अर्थात हम कह सकते हैं K सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर बच्चों हम n = 2 ले लें तो फॉर्मूला हमारा 2n²। n की जगह क्या रख देंगे? 2, तो 2 × 2 पे पावर 2। अब 2 का मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 8। और n = 2 लेने पर कौन सी सेल होगी? L। यहाँ पर लिख देंगे L। बहुत सिंपल। L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। अगर हम n = 3 ले लें तो 2 × 3 पे पावर 2, जहाँ n है वहाँ हम 3 रख रहे हैं बस। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। किस सेल में? n = 3 है ना। देखो कौन सी सेल है? M। अगर हम n = 4 ले लें 4, तो 2 × 4 पे पावर 2, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32, 4 4 16, 16 दूना 32 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ क्या है? 4 का मान किसके लिए? n के लिए। तो n = क्या आ जाएगा? 32 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत सिंपल। यहाँ से हमने निष्कर्ष निकाला 2n² का फॉर्मूला लगा के। हमने देखा कि K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, M सेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और N सेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पहला रिजल्ट था, पहला निष्कर्ष था, पहला कंक्लूजन था। आइए और कंक्लूजन देखते हैं। नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए, मैं मिटा रहा हूँ। नोट करिए बच्चों। रिजल्ट नंबर हमने पहला देखा, रिजल्ट नंबर दूसरा देखते हैं। रिजल्ट नंबर दूसरा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन S सबसेल। बताइए, मैंने बताया था S सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब फिर लिखेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन P सबसेल, कितने बच्चों? 6। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन D सबसेल, कितने इलेक्ट्रॉन? 10। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन F सबसेल, कितने? 14। मैंने कहा था S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये हमारे पाउली एक्सक्लूजन के रिजल्ट का कौन सा पॉइंट है? सेकेंड पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? सेकेंड। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों? इन एवरी ऑर्बिटल्स, प्रत्येक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे और उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो इन एवरी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम, अधिकतम, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन obtain with opposite spin,
अपोजिट स्पिन, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। इन एवरी ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन कैन ऑब्टेन विथ अपोजिट स्पिन। अब अपोजिट स्पिन समझ लो, जैसे आपने ये ऑर्बिटल लिया, इसमें नीचे से नहीं दिख रहा है, मान लो मैं यहाँ ले रहा हूँ, मान लो मैंने यहाँ लिया, आपने ये ऑर्बिटल लिया हुआ है। अब आपको इलेक्ट्रॉन लगाना है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भर दिए तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ऐसे भरेंगे। इस प्रकार से सही होता है भरना, ये भरा जाता है। अगर आपने लगाया इस प्रकार से ऑर्बिटल है, आपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, और दोनों की स्पिन दिशा दोनों की क्या होगी, उल्टी हो जाएगी। दोनों की दिशा क्या होगी, उल्टी होगी, तो अपोजिट होगी। इसी को हम लोग थर्ड पॉइंट कहते हैं। तो आई बात समझ में, किसी भी ऑर्बिटल में, किसी एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या कितनी होगी बच्चों, 2, और उन इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम संख्या होगी वो कैसी होगी, स्पिन कैसी होगी, दिशा कैसी होगी, अपोजिट। अगर एक उधर तो एक उधर, एकदम हस्बैंड वाइफ वाली कहानी होती है। नहीं नहीं नहीं, पुराने की बात कर, नहीं नहीं तो एकदम एक साथ वो लोग जो कहेंगे सब सही है। जो पुराने लोग होते हैं, हस्बैंड कहेंगे आम तो वाइफ कहेगी अमली, दोनों लोग, वाइफ कहेंगी बस अड्डा चलना है तो हस्बैंड नहीं रेलवे स्टेशन चलना है। वही बात यहाँ पर होती है। एक अगर अप रहेगा तो दूसरा डाउन, एक अगर क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक अगर प्लस ऑफ तो दूसरा माइनस ऑफ। यही होती है अपोजिट स्पिन होती है। अब चलिए मैं एक एग्जांपल लेके आपको जरा बताता हूँ, आप लोग इसको बनाइए, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिएगा, मैं मिटाता हूँ इसको, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो प्यारे बच्चों लोगों, देखो ध्यान से, बच्चा पार्टी अब रिजल्ट खत्म हो गए हैं। अब मैं एक एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा, एक एग्जांपल आपको लेके दिखाऊंगा, एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूं बच्चों, n = 4 के लिए। किसके लिए, n = 4 के लिए। अगर आपका n = 4 है, ये क्वांटम नंबर से रिलेटेड है, क्वांटम नंबर से रिलेटेड वैल्यू है, इसलिए मैं n = 4 ले रहा हूँ। n = आप 1 भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, आपके ऊपर है। तो देखिए, अगर n किसको बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को। n किसके बारे में बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो अगर n = 4 है तो l यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, 0, 1, 2, 3। बोलो होगा, बिल्कुल होगा। अगर l = 0 है, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। l = 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। अगर n = 4 है तो l का मान ये सब हो सकता है, 0 से लेके n-1 तक होता है। अगर l की वैल्यू 0 है तो कौन सी सबसे लोगी, यस। अगर n की वैल्यू 1 है तो p सबसे लोगी। अगर n की वैल्यू 2 है तो d सबसे लोगी। n की वैल्यू 3 है तो f सबसे लोगी। क्लियर है। अब अगर l की वैल्यू है तो हम m की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब m की वैल्यू मैं यहाँ निकालने जा रहा हूँ। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या रखेंगे, 0/0 के लिए 0 ही आना है ना। अगर हम 0 तो हमारा कोई दोस्त होगा वो भी 0 ही होगा। हाँ, मैंने बहुत ऊंची बात बोल दी। अगर हम 0 तो हमारा कोई दोस्त वो भी क्या होगा, 0। क्यों, गणित कहता है, मैथ कहता है कि चाहे जितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर उस बड़ी से बड़ी संख्या में आपने 0 से गुणा कर दिया तो पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं अगर मित्रता करनी हो, दोस्ती करने हो तो अच्छे के साथ करना, बुरे के साथ करेंगे तो आप भी 0 हो जाएंगे। ये मैथ बताती है हमको। तो अगर l का मान 0 है तो m का मान क्या होगा, 0। अगर l का मान 1 है तो m का मान बताओ। मैंने बताया था किसी भी l के लिए या किसी भी m के लिए जो m का मान होता है ना, वो +l से 0 सहित -l तक होता है। मतलब अगर l की वैल्यू कितनी है, 1, तो m की वैल्यू क्या होगी, +1, 0, -1। अगर l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू क्या होगी, +2, +1, 0, -1, -2। अगर l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी,
+3 +2 +1 0 -1 -2 -3। किसी कोई दिक्कत? यह हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है। किसके बारे में? ऑर्बिटल। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। जीरो हो चाहे जो हो, सब एक डिब्बे में रहेंगे। डिब्बा माने ऑर्बिटल। न्यूक्लियस के चारों ओर का वह 3 डायमेंशनल स्पेस जिसमें इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, उस 3 डायमेंशनल त्रिविमीय क्षेत्र को बोलते हैं ऑर्बिटल, कक्षक बोलते हैं। एक डिब्बा यहाँ बना दिया, यहाँ पर आ जाओ। एक में प्लस रहेगा, एक में 0 रहेगा, एक -1 रहेगा। यहाँ बना देते हैं। एक में +2, एक में +1, एक में 0, एक में -1 -2। यहाँ बना देते हैं बच्चों। +3 रहेगा, +2 रहेगा, +1 0 -1 ये रहेगा। अब अगर आप गिनो ध्यान से तो देखो यस सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल, कितने डिब्बा? 1। तो हम कह सकते हैं यस सबसेल में 1 डिब्बा होगा। कैठो डिब्बा के दे लो? 1 डिब्बा। पी सबसेल में 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा। बताइए, ये -1 है भाई, इसको आप लोग थोड़ा सा। तो 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, मतलब पी सबसेल में क्या ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल। डी में आ जाओ। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल। डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 5। एफ में आ जाओ। 1 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, 5 ऑर्बिटल, 6 ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल। एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं यस सबसेल में ऑर्बिटल कितने होंगे? गिनो यहाँ। 1। पी में कितने ऑर्बिटल? 3। डी में कितने ऑर्बिटल? देखो गिन लो, 5। और एफ में कितने ऑर्बिटल बच्चों? एफ में गिन लो, 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो हम चलेंगे यस की वैल्यू की तरफ। किसकी वैल्यू की तरफ बच्चों? यस की वैल्यू की तरफ। एस हमें किसके बारे में बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन के घूर्णन के बारे में। तो देखो यहाँ चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, सभी के लिए वैल्यू क्या होगी? ±½ तो 0 के लिए यहाँ लगाएंगे ±½ 1 ±½ 2 3। तो यहाँ कितने ±½ आ जाएंगे? 3 ±½ 1 2 3 4 5। तो यहाँ आ जाएंगे 5 ±½ यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ 7 ±½ बोलो कोई दिक्कत है? नहीं है। अब बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन +½ का, 1 इलेक्ट्रॉन -½ के टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो यहाँ हो जाएंगे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। 3 +½ के, 3 -½ के टोटल कितने हो गए? 6। 5 +½ 5 -½ कितने हो गए? 10। 7 +½ 7 -½ 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ से हमने प्रूफ किया। तो बच्चों देखो ध्यान से जरा, यस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? ऑर्बिटल 1 है और इलेक्ट्रॉन कितने? 2। और आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे? 1 में 2 तो 3 में 6। 5 ऑर्बिटल है, 1 में 2 तो 5 में 10। 7 ऑर्बिटल है यहाँ, 1 में 2 तो 7 में 14। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। किसी कोई समस्या नहीं है। अब आप देखो बच्चों, आपने यहाँ देखा यस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 और एफ में 14। अगर आप n = देखें तो n = कौन सी सेल आती है? के सेल आती, नो सॉरी, KLMN सेल आती है। मतलब ये n सेल में आप इन सभी इलेक्ट्रॉनों को जोड़ दीजिए n सेल में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। कैसे आएंगे? देखो जोड़ो मेरे साथ। 6 2 8, 8 10 18, 18 10 28, 28 4 32। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन n सेल में कितने आ रहे हैं? 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं।
32 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको जोड़ने पर। और ये सेल कौन सी है? एन सेल। मतलब एन सेल के अंदर एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। और टोटल करेंगे तो 32 का आएंगे, और इनका स्पेशली करेंगे तो ये 2, 6, 10 और 14 आएंगे। तो ये चीजें आप लोगों ने देखा, इसको बढ़िया सा देख लीजिए। और ये था हमारा पाउली एक्सक्लूजन का प्रिंसिपल। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, ये लेक्चर पसंद आया होगा, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आया होगा। अगर समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका काम है आप पढ़ाई करना, मेरा काम है पढ़ाना। आप मन लगा के पढ़ाई करिए, मैं आपको मन लगा के पढ़ाऊंगा। फिर मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।